Hello my dear students, good morning. Welcome to our channel and in my class again. आज के लेक्चर में अपन देखने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का लेक्चर नंबर 6, जिसमें अपन बात करेंगे एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। ओके, इससे प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात किया था इस पे यूज़ होने वाले कॉन्सेप्ट के बारे में जो एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमने किसके बारे में बात की थी अपने प्रीवियस लेक्चर में? एलिमिनेशन मेथड के बारे में बात किया था कि किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, ठीक है, हम लोग किस तरीके से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। उसमें हमने कुछ एग्जांपल्स भी देखे थे। ठीक है, आज अपन एक्सरसाइज 3.4 में वही वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहे हैं। तो एकदम आराम से करेंगे, मज़े से करेंगे। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आज स्पीड तेज रहेगी। क्यों तेज रहेगी? क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आता है, साथ साथ क्वेश्चन लगाते हुए चलेंगे आप लोगों के। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.4 का हमसे क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन से बोल रहा है यहाँ पर, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपसे क्या बोल रहा है? सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन in टू वेरिएबल, ठीक है, बाय एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, ये आपकी बुक में इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको इक्वेशन गिवन है। इक्वेशन क्या क्या गिवन है? फर्स्ट इक्वेशन आपको गिवन है x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है सेकेंड 3x + 4y = 10 एंड 2x - 2y = 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको गिवन है 3x - 5y - 4 = 0 एंड ये 0 है एंड 9x = 2y + 7। ठीक है, इसके बाद आपको इक्वेशन फोर्थ गिवन है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। ठीक है, ये आपको 4 इक्वेशन गिवन है और बोल रहा है सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इन सारी इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग सीख चुके हैं ना अपने प्रीवियस लेक्चर में, उस पर मैंने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट भी कराई थी। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आप इस काबिल हो चुके हैं। ठीक है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड में मैंने इंट्रोड्यूस आपको करवाया था कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है। हालांकि आप एलिमिनेशन मेथड से भी इसको करने के काबिल हो चुके हैं अगर आपने हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है तो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड हम समझ सकते हैं कि आप लोग कर सकते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेशन मेथड के बारे में। तो इसको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, x + y = 5 फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई। अब हमको क्या करना था? एलिमिनेट करना था, बेसिकली किसी एक की वैल्यू को एलिमिनेट करना था। तो एलिमिनेट करने के लिए हम लोग क्या करते थे? किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को इक्वल करते थे और वहाँ से इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते थे या फिर ऐड करते थे। जो हमारा कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होनी होती थी वो कंडीशन अप्लाई करते थे, वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू हमारी निकल आती थी। उसके बाद अपन क्या करते थे? उस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के किसी इक्वेशन में पुट कर देते थे और हमको दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड हो जाती थी और हमारा सॉल्यूशन आ जाता था। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं। तो अगर प्रीवियस लेक्चर भाई साहब नहीं देखे हैं तो आप लोग हमारा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। ठीक है, देन अगेन ये वाला लेक्चर हमारा देखिएगा। ओके, तब आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे समझ में आएंगी और मज़ा आएगा थोड़ा सा क्वेश्चन को करने में। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका 2x है, यहाँ पर आपका x है। आपको मान लीजिए x को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करिए, अगर इक्वेशन फर्स्ट में 2 से क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ पर हमारा
क्या हो जाएगा 2x आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ से क्या हमारा निकल आएगा, यहाँ से y की वैल्यू अपन की निकल आएगी ना, x एलिमिनेट हो जाएगा। देखिए तो जितने भी आप इंस्ट्रक्शन, जितने भी आप इसमें, ठीक है, अजम्पशन करेंगे वो सारे अजम्पशन आपको लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन में आपने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन क्या बनी, 2x + 2y इज इक्वल टू में 10। इसको आपने इक्वेशन ए मान लिया। एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी है 2x - 3y इज इक्वल टू 4। इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपका 2x पहले से था। अब आपको 2x को क्या करना है, एलिमिनेट। तो आप क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ साइड में, आप क्या बोलेंगे, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बोथ इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट बोथ इक्वेशंस, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से देखिए सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जो माइनस वाला, मतलब कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है इसके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाता है, माइनस में है तो ये प्लस में हो जाता है, एंड अगेन ये माइनस में हो गया। ठीक है, इस तरीके से साइन चेंज हो जाते हैं नीचे वाले के। अब देखिए 2x में से 2x जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे ये प्लस का 3x, ये प्लस का 2x तो हो जाएगा, सॉरी प्लस का 3y एंड प्लस का ये 2y, तो टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा, 5y हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का 4 है, ये प्लस का 10 है, तो यहाँ से अगर 10 में से 4 जाएगा तो यहाँ से कितना बचेगा, 6। ठीक है, तो y की वैल्यू अपन की आ जाएगी 6/5। ये वैल्यू अपन की कितनी आ गई, y की। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को आप चाहे इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन सेकंड में रख दीजिए, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, पुट इन इक्वेशन, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में मैं इसको पुट कर रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब अपन पुट करेंगे इसको, तो यहाँ से देखिए मैं यहाँ पे नोट कर, मतलब कि इक्वेशन फर्स्ट को रफ करके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए y की जगह पर अपन क्या रखेंगे, 6/5। तो x को ऐसे ही रहने देंगे, y की जगह पर क्या रखेंगे, 6/5 इज इक्वल टू में 5, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 5x + 6/5 इज इक्वल टू में 5 हो जाएगा। अब ये 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैं इसको रफ करके यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दूँ, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब ये 6 इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमको x की वैल्यू चाहिए, तो x की वैल्यू जब हमको x को अकेला रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब 6 यहाँ पे प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 6 अपॉन में यहाँ पे ये नीचे जाएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ से जो x की वैल्यू अपन की निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 25 में से 6 जाएगा तो बचेगा 19 और अपॉन में 5, तो ये 19/5 आ गई हमारी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो हम बोलेंगे y की वैल्यू ये आ गई एंड x की वैल्यू आ गई 19/5। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके आराम से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आप क्या करते हैं, इस x की, मतलब कि इस x को, ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में निकालते हैं, यानी सब्स्टिट्यूट करते हैं। एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं दूसरे वेरिएबल के टर्म में और उसको दूसरी इक्वेशन में क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वहाँ से एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती, फिर अगेन जो वेरिएबल की वैल्यू मिलती है उसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या मिल जाती, वैल्यू मिल जाती। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको करना है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड मैंने बता दिया। देखिए एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड में फ़र्क क्या है, बस यहाँ पे हम चीज़ों को एलिमिनेट करते हैं, यानी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। देन उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड वाला ही होता है। जब एक वेरिएबल की वैल्यू मिल जाती है तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी इक्वेशन में वैल्यू को पुट कर देते हैं। बात समझ में आती है एकदम अच्छे से। चलिए इसको नोट करिए, अगला क्वेश्चन आप लोग साथ साथ करते चलेंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमको बताएंगे कि क्या क्या आंसर आ रहे हैं लोगों के। ठीक है, फटाक से देखते हैं कौन सबसे तेज़ी से आंसर निकाल के देता है हमको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन अपन से क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला 3x + 4y = 10। फर्स्ट इक्वेशन 3x + 4y = 10, फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है। सेकेंड इक्वेशन अपन को दी हुई है 2x - 2y = 2, 2x - 2y = 2। ठीक है,
अब यहाँ से आपको एक चीज़ साफ साफ दिख रही होगी, यहाँ पे आपको 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 2। अब ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। आप इस तरीके से अगर आपको कॉमन दिख रहा है तो कॉमन लेके आप इक्वेशन को छोटा भी कर सकते हैं, यानी इसी इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। ठीक है, ये लिख सकते हैं अपन इस इक्वेशन को। चलिए, तो यहाँ से देखिए हमको निकालनी है वैल्यू, हमको क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी। तो इस इक्वेशन की जगह पर हम क्या लिख दे रहे हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1। ठीक है, हमने ये लिख दिया, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 2। हालांकि आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हमने क्या किया, बस इक्वेशन में कॉमन लेके उसको छोटा कर लिया है अपनी आसानी के लिए। अब यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 4y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं y को एलिमिनेट करना चाहूँ, आप x को भी कर सकते हैं। ठीक है, आप जिसको करना चाहें। अब मैं अगर y को एलिमिनेट करना चाहूँ तो अगर मैं इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई, अब मैं बार बार लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको बार बार लिखना पड़ेगा। बात समझ में, आप जितनी बार ये चीज़ें करेंगे उतनी बार आप लिखेंगे, क्योंकि इस चीज़ के लिखने के भी नंबर होते हैं। बात समझ में आ रही है, जब आप बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन इस टाइप के आते हैं, ठीक है, आपसे बोलता है इक्वेशन को एलिमिनेटेड मेथड से सॉल्व करो, तो जो भी आप चेंजेस करते हैं इक्वेशन के अंदर, वो सारी बातें अगर आप लिखते हैं, ठीक है, तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। ठीक है, काफ़ी मतलब कि फुल मार्क्स देता है, आपके नंबर कटने के चांसेस कम हो जाते हैं। लेकिन यही चीज़ें अगर आप नहीं लिखते हैं तो वो मतलब कि उसको समझने में दिक्कत होती है। हालांकि वो समझता तो है, लेकिन वो समझने में उसको दिक्कत होती है, और वो क्या करता है, जब आप उसको कंटेंट कुछ अधूरा अधूरा सा लगता है। बात समझ में आई, जब आप वही चीज़ों को लिख देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें जल्दी से क्या हो जाती हैं, समझ में आती हैं, और एक वेल प्लेन्ड फॉर्मेट हमको मिल जाता है। बात समझ में आती है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इक्वेशन सेकंड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस 4y। तो मैं डायरेक्ट इस इक्वेशन में लिख सकता हूँ 4x माइनस का 4y इज इक्वल टू में 4। ये आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करने पर। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ से बोल दे रहा हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, मैं क्या करूँगा, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड करूँगा। तो यहाँ से देखिए होने क्या वाला है, यहाँ से देखिए होने क्या वाला है। अब देखिए जब मैं इसको ऐड करूँगा तो यहाँ से 4y प्लस माइनस का कैंसिल हो जाएगा, एंड ये 4 3 कितना हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू में, ठीक है, 10 + 4 कितना हो जाएगा, 14। ठीक है, अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी, 14/7 यानी कि 2। ठीक है, अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। तो आप इसको क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करिए। तो 3 × 2 + 4 × y इज इक्वल टू में 10। तो यहाँ से 6 हो जाएगा, और 6 इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे रफ कर दूंगा इसको। अब 4y इज इक्वल टू में 4, तो y इज इक्वल टू में कितना आ गया, 1। इस तरीके से आपने क्या किया, डायरेक्ट वैल्यू निकाल ली x एंड y की, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड। तो आपको आता है, आप क्या करेंगे, सब्सटीट्यूशन मेथड का यूज़ करके आराम से फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इसको नोट करिए, ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन फटाफट से सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन, 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। 3x - 5y - 4 इज इक्वल टू 0। एंड नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, 9x इज इक्वल टू में 2y + 7। अब आप क्या करिए, पहले इस वाले टर्म को एक तरफ ले आएंगे तो आपकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, थोड़ी सी सिंप्लीफाई हो जाएगी। ठीक है, सिंपल बन जाएगी। तो आप क्या करेंगे, ये सारा टर्म इधर लेके आएंगे। तो जब ये सारा टर्म इधर लेके आएंगे तो इक्वेशन क्या बनती है, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। सब्सटीट्यूशन मेथड से आप कर सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको करना है, ये सब्सटीट्यूशन मेथड से आप ही करेंगे। चलिए स्टूडेंट, थोड़ा सा लाइट का इशू हो गया था, अब देखते हैं। यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन हमको दी हुई है, ठीक है, सब्सटीट्यूशन मेथड से मैं बोल रहा हूँ आप ही करेंगे, ठीक है, और करके हमको जल्दी से बताएंगे कि सब्सटीट्यूशन मेथड से यही सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, चाहे आप सब्सटीट्यूशन मेथड से कीजिए, चाहे मैं अभी आगे बताने वाला हूँ आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, चाहे आप किसी से भी कीजिए, जो आपकी सॉल्यूशन की वैल्यू आएगी एक्स एंड वाई की वैल्यू वो सेम रहेगी। ठीक है, कभी भी चेंज नहीं होगी, चाहे आप किसी भी मेथड से कीजिए। तो आप हमको ये बताएंगे कि सब्सटीट्यूशन मेथड से इसका आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलिए एलिमिनेशन मेथड से फिर से करते हैं। हमको क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 9x है। अब यहाँ पे आप सोचिए
कि यहाँ पर अगर मैं क्या कर दूँ, ठीक है, कि मुझे कम काम करना पड़े। अब यहाँ पे अगर मैं y को एलिमिनेट करने चलूँगा तो y को एलिमिनेट करने के लिए मुझे दोनों इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, लेकिन अगर मैं x को एलिमिनेट करने चलता हूँ तो केवल और केवल मुझे फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये 9 है, यहाँ पे ये 3 है, तो ये 3 के टेबल में आपको ये फैक्टर दिख रहा है ना, ये 3 का फैक्टर दिख रहा है ना 9, तो आप क्या बोलेंगे, मतलब कि ये जो 3 है ये 9 का फैक्टर दिख रहा है कि नहीं, यानी कि 3 के टेबल में क्या आता है, 9 आता है। तो अगर आप यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में क्या कर देंगे भाई साहब, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या 9 नहीं बन जाएगा। और अगर आप इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ से x हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, है कि नहीं है। तो जल्दी से करते हैं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 3 से इसको मैंने क्या कर दिया, इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई। ये चीज़ें आप लोग लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 3 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट को में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, 3 3 जा 9, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 3 3 जा 9x, ठीक है, 3 5 जा 15 15y और 3 4 जा कितना होता है भैया, जल्दी से बताइए, 12, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए ये इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में अपन क्या करते हैं, जो नीचे वाले टर्म होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। ये टर्म आपको समझ में आ गया ना अच्छे से। चलिए अब 9 में से 9 जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये वाला टर्म एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे 15 माइनस का है, 2 प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होकर माइनस का 13y बना लेगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस का 7 है, ये माइनस का 12 है, तो 12 में से 7 तो जाएगा नहीं क्योंकि ये माइनस का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन साइन कौन सा लगाएंगे भाई साहब, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो साइन आएगा, देखिए ये बड़ा नंबर ये छोटा नंबर, तो साइन हमेशा किसका आता है, बड़े वाले नंबर का। 12 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब, जल्दी बताइए, हाँ 5 बचेगा, और 5 कैसा बचेगा, माइनस का, तो यहाँ पे माइनस का 5 इज इक्वल टू में 0 आ गया। अब यहाँ से देखिए माइनस का 13y इज इक्वल टू में ये 5 इधर जाएगा बॉर्डर के इस पास तो हो जाएगा प्लस का 5, ठीक है। तो यहाँ से माइनस का 13y इज इक्वल टू में 5 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए y की वैल्यू जब अपन सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी माइनस का 5/13, ठीक है, ये आ गई हमारी y की वैल्यू। अब इस y की वैल्यू में आप वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, चाहे इस इक्वेशन में पुट करिए चाहे इस इक्वेशन में पुट करिए, आपकी वैल्यू सेम आएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको पुट कर दिया हमने सेकंड वाले में, ठीक है, हमने बोला पुट इन सेकंड। जब अपन ने सेकंड इक्वेशन में इसको पुट किया तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, 9x माइनस का 2 इंटू माइनस का 5/13, ठीक है, माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0। अब मैं ये ऊपर वाला टर्म रफ कर रहा हूँ, आपको अगर नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। ओके, चलिए मैंने इसको रफ किया और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एकदम अच्छे से, देखिए 9x माइनस का 2 इंटू माइनस का 5/13 y की जगह पर पुट किया, माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0। अब ये वाली वैल्यू अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 2 जा 10, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 9x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 10/13 एंड माइनस का 7 इज इक्वल टू में 0, ये आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम लोग एलसीएम लेना चालू करेंगे तो यहाँ पे 13 इंटू 9x प्लस 10 माइनस का 7 इंटू 13 इज इक्वल टू में 0, ये अपॉन में पूरा 13 आएगा और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 0 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। ये सारी बातें आप लोग जानते हैं, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। चलिए अब देखते हैं आगे। यहाँ पे मुझसे बोल रहा है कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर मैं कांस्टेंट टर्म को देखता हूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91, ठीक है, और 91 में से 10 जाएगा तो माइनस का 81 बचेगा, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 13 9 जा, फटाक से बताइए, 9 3 जा 27, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 9 1 जा 9 और 2 11, यानी कि 117। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 117x इज इक्वल टू में 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 81/117, ये x की वैल्यू आ गई, एंड y की वैल्यू अपन की क्या निकली थी, माइनस का 5/13,
ये आ गई y की वैल्यू। तो इस तरीके से आप x एंड y की वैल्यू निकाल सकते हैं। बात समझ में आ गई ना आपको अच्छे से। चलिए अब फोर्थ वाला क्वेश्चन, अब देखिए 3 मैंने करा दिए हैं, अब आप इतने काबिल हो चुके हैं कि आप फोर्थ क्वेश्चन आपने आप से कर सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड भी और सब्सटीट्यूशन मेथड भी, ठीक है। तो यहाँ से आप फोर्थ वाला क्वेश्चन आप करेंगे, बात समझ में आती है। अब देखिए मैं इसको क्या करूँगा, यहाँ से देखिए आप बोलना ये अपॉन में फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो फ्रैक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। चलिए मैं एलसीएम लेके यहाँ पे थोड़ा सा काम कर देता हूँ, उसके बाद का प्रोसेस आप करेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लूँगा तो इसका एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस का हो जाएगा 4y इज इक्वल टू में -1। अब ये आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देंगे तो यहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 3x प्लस का 4y इज इक्वल टू में -6। एक इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से अगर आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगी मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्या बनेगी, 3x माइनस का y, ठीक है, इज इक्वल टू में 9। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। इन दोनों इक्वेशन को आप एलिमिनेशन मेथड एंड सब्सटीट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे एंड आंसर बताएंगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, ओके। इसको आप लोग नोट करिए फटाक से। चलिए स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सरसाइज 3.2 का। फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द एलिमिनेशन मेथड। अब आपको क्या करना है, कुछ प्रॉब्लम्स दी हुई हैं, लैंग्वेज वर्ड प्रॉब्लम दी हुई हैं, उनसे आपको क्या करना है, सबसे पहले पेयर फाइंड करने हैं। अभी आपको क्या था, इक्वेशन के पेयर दिए हुए थे, आपको डायरेक्ट एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसके सॉल्यूशन निकालने थे। अब आपको क्या करना है, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी, और वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, और ये हमेशा और हमेशा आते ही आते हैं, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। हालांकि आप लोग को पता चल चुका है, अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर देखे होंगे तो आप इक्वेशन को फॉर्म करना भी आसानी से सीख चुके होंगे, और एलिमिनेशन मेथड तो आप अच्छे से सीख ही चुके हैं। उससे तो आप आराम से, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इक्वेशन के सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ वर्ड प्रॉब्लम दी हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 में 5 वर्ड प्रॉब्लम दी हैं जिनसे हमको इक्वेशन फॉर्म करनी है और क्या करना है, ठीक है, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। तो अब देखिए मैं कुछ इसमें से कराऊंगा और कुछ पार्ट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मेरा पर्पस क्या है, आपको कॉन्सेप्ट सिखाना। आपको कॉन्सेप्ट आ गया ना समझ में अच्छे से, तो आप इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। देखिए क्योंकि ये जो मैथ है, ये मैथ मांगती है प्रैक्टिस। मैथ क्या मांगती है, प्रैक्टिस मांगती है। देखिए अगर आपको क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है, आपको ये समझ में आता है कि भैया अगर मैं कॉन्सेप्ट मुझे याद रहे, आप ये सोचते हैं कि अगर हमको कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद हो जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बात समझ में, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप मैथ की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा और उतना ही ज़्यादा आपको कॉन्सेप्ट याद रहेगा। बात समझ में आती है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपको मैं करवाऊँगा और कुछ प्रॉब्लम आप लोग करेंगे, ठीक है, और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देंगे। बात समझ में आती है। चलिए आपसे बोल रहा है फर्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 2 की क्या बोल रही है, इफ़ वी एडेड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम अ डिनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस्ड टू 1। आपको बोल रहा है, अब आप इतने से क्या समझ गए कि भैया एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, एक फ्रैक्शन हमको दिया हुआ है जिसके न्यूमिनेटर में अगर हम 1 ऐड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 में रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए इट बिकम्स 1/2 इफ़ वी ओनली ऐड डिनोमिनेटर, ठीक है, 1 टू डिनोमिनेटर, यानी कि अगर आप क्या करते हैं, वही फ्रैक्शन 1/2 में क्या हो जाता है, रिड्यूस होता है। कब, जब आप उसके केवल और केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं तो आपको बताना है वो फ्रैक्शन क्या होगा। अब देखिए आपको जो चीज़ फाइंड करनी हो ना, उसी को आप लेट कर लीजिए, उसी को आप क्या कर सकते हैं, लेट कर लीजिए। तो आपसे बोला है न्यूमिनेटर में 1 ऐड करना है, डिनोमिनेटर में 1 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। लेट अ न्यूमिनेटर को अपन क्या लेट करेंगे, x। हमने न्यूमिनेटर को लेट कर लिया x एंड डिनोमिनेटर को, ठीक है, एंड लेट डिनोमिनेटर y। तो फ्रैक्शन हमारा यहाँ से क्या निकल के आया, फ्रैक्शन निकल के आया अपन का x/y। ये फ्रैक्शन निकल के आया, हमने न्यूमिनेटर को x माना एंड डिनोमिनेटर को y माना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
हम इसके डिनोमिनेटर फ्रैक्शन है x अपॉन में y, इसके न्यूमिनेटर में 1 ऐड कर दो और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन जो रिड्यूस होता है वो किस में रिड्यूस होता है, 1 में। तो ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए अब सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई, ठीक है, इज इक्वल टू में y प्लस, सॉरी यहाँ से ऐसे होगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा ना, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू में y प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए आप x माइनस वाई करेंगे तो यहाँ से देखिए क्या आएगा, यहाँ पे बोल क्या, हाँ डिनोमिनेटर में आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है, सॉरी यहाँ पे आपने ऐड कर दिया, आपको क्या करना है 1 सब्ट्रैक्ट करना है। क्वेश्चन में बोल रहा है डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है, तब फ्रैक्शन 1 में क्या होगा, रिड्यूस होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस 1 और y माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, y वाले टर्म को इधर लाएंगे और 1 को इधर लेके जाएंगे, तो जब लेके जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई और ये हो जाएगा प्लस का 1, तो इधर से है तो माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो एक इक्वेशन आपकी ये बन गई, इसको हमने ले लिया फर्स्ट, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2। नेक्स्ट आपसे क्या बोल रहा है, अगर इसके केवल डिनोमिनेटर में x अपॉन वाई कोई फ्रैक्शन है, बोला इसके डिनोमिनेटर में केवल और केवल न्यूमिनेटर में हमको कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन हमारा 1/2 में टूट जाता है। अब इसको भी हमको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या बनता है, 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1। अब इसको अगर हम y को इधर लेके आते हैं तो बनता है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब देखिए यहाँ से पहली इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू में 1, ठीक है। ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, तो आप जानते हैं एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक। तो आपको ये देखिए y दिख रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्या करें, यहाँ से फर्स्ट माइनस सेकेंड कर दें, फर्स्ट माइनस का सेकंड, यानी कि पहली इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा, मतलब कि एक की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जब ये सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन चेंज होते हैं, जो प्लस में वो माइनस में हो जाता है। अब देखिए यहाँ से 2x में से x जाएगा तो माइनस का x बचेगा, ये वाला टर्म एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि क्या है, इसके कोफिशिएंट इक्वल है, ठीक है। तो y में से y जाएगा तो 0 हो जाएगा, इक्वल टू में यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और माइनस का 1 हो जाएगा माइनस का 3, ये माइनस का माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब इस x की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करिए। अब आप क्या करेंगे, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे, वहाँ से क्या मिलेगी, y की वैल्यू। तो यहाँ से देखिए क्या करेंगे, x की वैल्यू आप पुट कर दीजिए फर्स्ट में, तो यहाँ पर आप लिखेंगे पुट इन फर्स्ट। जब फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू देखिए क्या आएगी, यहाँ से x की जगह 3 माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 2। अब ये y इधर लेके जाएंगे और 2 इधर लेके जाएंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस 2, देन y की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5, ठीक है। यहाँ से आपकी x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई, यानी कि जो फ्रैक्शन आया। अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या था कि वो फ्रैक्शन क्या होगा, तो फ्रैक्शन है x अपॉन में y, x की जगह पर आप क्या रखेंगे 3 एंड y की जगह पर क्या रखेंगे 5, तो आप बोलेंगे कि जो फ्रैक्शन निकल के आया है, ठीक है, वो कितना निकल के आया है, x अपॉन में y इज इक्वल टू निकल के आया है 3 अपॉन में 5, यानी कि ये हमारा क्या हो गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या निकल गया है 3 अपॉन में 5। अब आपका फ्रैक्शन तो आ गया, मान लीजिए आपको ये पता करना है कि हमारा जो आंसर आया ये सही या गलत, आपको आंसर वेरीफाई करना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने कंडीशंस बनाई ना, इन कंडीशन में आप जो आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, x अपॉन वाई, उसको आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3 अपॉन 5 पुट कर देंगे, x अपॉन वाई की जगह क्या करेंगे 3 अपॉन वाई पुट 3 अपॉन 5 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर हमको चेक करना है कि भैया जब हम किसी भी फ्रैक्शन के नॉमिनेटर में 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर क्या करते हैं डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 में रिड्यूस होता है। तो फ्रैक्शन था 3 अपॉन 5, तो हम x अपॉन वाई की जगह क्या रखेंगे 3 अपॉन 5 रखेंगे, इसमें 1 ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ से फ्रैक्शन जो बनेगा वो बनेगा 4 अपॉन 4 और ये इसकी वैल्यू आ गई 1, ये तो वेरीफाई हो गया। सेकेंड वाला देखते हैं, सेकेंड क्या बोल रहा है
कि इसके डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करो। तो हमने लिया फ्रैक्शन कितना 3/5, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 3/5 लिया और इसके डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया, तो यहाँ से 3/6 बना और फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया 1/2 में। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं आंसर। अब देखिए इसमें से हम क्या करते हैं, कुछ और लैंग्वेज वाले कर देते हैं, बाकी के जो सिमिलर टाइप के हैं वो आप करेंगे। बात समझ में आती है? चलिए इसको नोट करिए, फिर अगला देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या बोल रहा है। 5 years ago, 5 साल पहले, नरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नरी की एज थी, ठीक है, वो सोनू के एज की मतलब कि थ्राइस थी, मतलब कि 3 गुनी थी। बात समझ में आई? सोनू के एज की 3 गुनी थी। 10 year लेटर, आपसे बोला 10 साल बाद भी जो नरी की एज है, ठीक है, वो सोनू के एज की कितनी रहेगी, ट्वाइस रहेगी, यानी 2 गुनी रहेगी। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि सोनू के एज की भी 2 गुनी रहेगी। तो आपसे बोल रहा है कि हाउ आर नरी एंड सोनू, हाउ ओल्ड आर नरी एंड सोनू, यानी कि जो नरी एंड सोनू है उनकी जो एज है, मतलब कि जो नरी है वो सोनू से कितने साल बड़ा होगा। ओल्ड का मतलब कितने साल बड़ा होगा। अब आपसे बोल रहा है कि 5 साल पहले जो नरी की एज थी, ठीक है, वो सोनू के एज की 3 गुनी थी, मतलब कि 3 गुना बड़ा था सोनू से। कौन? नरी। ठीक है, 3 गुना बड़ा था। 10 साल बाद भी जो नरी है वो सोनू से 2 गुना बड़ा होगा। ठीक है, तो नरी और सोनू की एज कितनी होगी, या फिर आपसे बोल रहा है कि नरी की जो एज होगी, ठीक है, वो सोनू मतलब जो नरी होगा वो सोनू से कितना बड़ा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो आपसे जो पूछा जाए सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसी को लेट करेंगे। तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है। हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम में पहले नरी और सोनू की एज पता करेंगे। तो हम बोलेंगे, हमने लेट किया, हमने क्या किया, लेट किया, लेट प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, प्रेजेंट टाइम यहाँ लिख लेंगे, प्रेजेंट टाइम लेट एज ऑफ नरी। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में हमने नरी की एज x मान ली एंड लेट एज ऑफ सोनू, और प्रेजेंट टाइम में सोनू की एज क्या हमने मान ली, y। हमने मान लिया कि भैया इस समय जो नरी की एज है वो x है एंड सोनू की एज कितनी है, y है। ठीक है, ये चीज़ आपको दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, 5 साल पहले की अगर बात करें तो हम क्या बोलेंगे, 5 year ago, यहाँ पे लिख देंगे 5 year ago। तो 5 साल पहले की जैसे ही आपसे बात करें ना, हमने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही 5 साल पहले की बात करें आप क्या करेंगे, उनकी प्रेजेंट एज में से 5 साल सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप क्या बोलेंगे, 5 year पहले, तो 5 साल पहले की अगर बात करें तो जो नरी की एज थी अभी x है, तो 5 साल पहले कितनी रही होगी भैया, 5 साल पहले x - 5 रही होगी कि नहीं रही होगी, अगर प्रेजेंट में x है तो। ठीक है, अब इसी तरीके से अगर बात करें अपन y की, ठीक है, यानी कि सोनू के एज की, तो अगर सोनू की एज प्रेजेंट टाइम में y है तो 5 साल के पहले कितनी रही होगी, y - 5 रही होगी। अब आपसे बोल रहा है कि जो नरी की एज है वो थ्राइस ओल्ड एज सोनू, यानी कि जो नरी है वो 3 गुना बड़ा है किससे, सोनू से। तो हम बोलेंगे ये पहले से 3 गुना बड़ा है, इसको हमको 3 गुना बड़ा बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारी पहली इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, यहाँ से ये हो गई पहली इक्वेशन फॉर्म। अब अगर सेकंड इक्वेशन हमको फॉर्म करनी है तो हम कैसे फॉर्म करेंगे, सेकंड इक्वेशन देखिए यहाँ से फॉर्म होगी, 10 साल बाद की बात कर रहा है, तो हम यहाँ बोलेंगे 10 year लेटर। ठीक है, 10 साल बाद की बात कर रहा है, यानी हम बोलेंगे 10 year लेटर। अब 10 साल बाद की बात करेगा तो हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट टाइम में x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी उसकी एज, x + 10, यानी कि 10 साल बाद नरी की एज हो जाएगी x + 10 और सोनू की एज हो जाएगी कितनी, y + 10। ठीक है, अब आपसे अगर क्या बोलेगा कि जो नरी की एज है 10 साल बाद, वो क्या है, नरी जो है वो 2 गुना है किसका, सोनू के एज का, यानी 2 गुना बड़ा है सोनू से। तो ये पहले से 2 गुना बड़ा है, इसको 2 गुना बड़ा करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन हमको क्या करनी है, बैलेंस। यहाँ से सेकंड इक्वेशन फॉर्म हो गई। ठीक है, अब इस इक्वेशन को क्या कर लेंगे अपन, सिंप्लीफाई। इस इक्वेशन को क्या करना है अपन को, सिंप्लीफाई। तो सिंप्लीफाई देखिए कैसे करेंगे, x - 5 = में 3y माइनस का 15 हो जाएगा। अब देखिए कांस्टेंट एक तरफ कर लेंगे, वेरिएबल एक तरफ, तो यहाँ से x - 3y = माइनस का 15 + 5, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 10। ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन, या फिर इसको इक्वेशन ए मान लेते हैं।
ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया, तो इसको फर्स्ट ही रहने देते हैं। सेकंड इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से है x + 10, इसको यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें, तो x + 10 इज इक्वल टू में 2y + 20। अब इसको हम क्या करेंगे, कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल, तो x - 2y इज इक्वल टू में हो जाएगा 20 - 10 यानी 10। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन क्या बनी हमारी, यहाँ पे लिखते हैं x - 2y इज इक्वल टू में 10, ठीक है। ये इक्वेशन बन गई। अब इसको अपन ने सेकंड मान लिया। अब इसको क्या करना है, सॉल्व करना है और हमको बतानी है एज, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसको एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमने बोला फर्स्ट माइनस सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट माइनस सेकंड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, वो भी माइनस का, तो माइनस का 1। अब देखिए यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का 20। बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये 10 कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ से देखिए माइनस माइनस कैंसिल, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, y की वैल्यू कितनी आ गई 20, यानी कि y की वैल्यू कौन है, सोनू की एज। हमने बोला प्रेजेंट टाइम में जो सोनू है वो कितने साल का है, 20 साल का है, ठीक है। अब हमको निकालनी है नरी की एज, तो इसको उठा के किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। हम इसको सेकंड में पुट करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे पुट इन सेकंड। जब सेकंड इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा x - 2 × 20 इज इक्वल टू में 10, यहाँ से हो जाएगा 40 और 40 इधर जाएगा तो प्लस का 40 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 50। यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो नरी की एज है वो कितनी है, 50 साल है। इसकी एज कितनी है 20 साल और इसकी एज प्रेजेंट टाइम में कितनी है 50 साल। बात समझ में आ रही है। तो अगर मैं बात करूं इसको, तो 5 साल पहले वो इसका कितना था, 3 गुना था, ठीक है। और यहाँ पे बोला 10 साल बाद भी वो कितना है, 2 गुना है, ठीक है। तो यहाँ से बोल रहा है कि हाउ ओल्ड नरी एंड सोनू, आपसे बोल रहा है कि जो सोनू की एज, मतलब जो नरी है वो सोनू से कितना बड़ा है, तो हम बोलेंगे नरी जो है वो सोनू से 30 साल बड़ा है। अब देखिए ये 20 साल का है, ये 50 साल का है, तो दोनों में अगर डिफरेंस निकालेंगे तो कितना आएगा 30 का। तो हम बोलेंगे कि जो नरी है वो सोनू से 30 साल बड़ा है। बात समझ में आ रही है। तो कंडीशन फॉलो होती है एकदम अच्छे से, इसको नोट करिए। ये हो गया आपका आंसर। अब सिमिलर टाइप के, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। आपको पहले क्या है, लैंग्वेज को समझना है, क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है, और इसी तरीके से आपको सॉल्यूशन फाइंड करना। तो आप लोग करेंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तो आप हमसे विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपने और भी अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है, और अपनी नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय स्टूडेंट्स।